नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको सीधे एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो 12 से 15 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट के सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिल सकता है विद ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है। हम बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गीता रहस्यमय पुस्तक किसने लिखी। गीता रहस्यमय पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। जिस भी बच्चों को इसका जवाब पता हो कमेंट में बता सकता है, और इसका हम जवाब बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, गीता रहस्यमय पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये सब आपको याद रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है अल बरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, महमूद गजनवी या अकबर। अल बरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब पहले से पता था कमेंट करके बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? ऑप्शन है रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी है बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग, और ऑप्शन डी है सैमन कमीशन। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जो है स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन की घटना के विरोध में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, तो सभी के जवान पर रटा होना चाहिए कि ये भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी के जवान पर रटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा, और सभी बच्चे जो कमेंट में बताएंगे कि 8 का जवाब हमको पहले से पता था। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया। भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया? तो भारत में प्रथम बार जो है आपातकाल 1962 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आप लोगों को पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताना। अब आप लोग कमेंट करिए कि आपके 10 में कितने सही हुए। कितने बच्चों के 10 में 10 सही हुए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जिनके 10 में 10 सही हुए कमेंट कर दीजिए। जिनके 10 में 8 सही हुए वो भी कमेंट कर दें। जिनके 10 में 7 सही हुए वो भी कमेंट कर दें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सूर्य का देश
सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? जापान, चीन, थाईलैंड या नेपाल? तो जापान को कहा जाता है। सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, जापान देश को। ठीक है, सूर्य का देश जो है जापान देश को कहा जाता है। 12 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है जोंग जलप्रपात, ऑप्शन बी है दूध सागर, ऑप्शन सी है शिव समुद्रम और ऑप्शन डी है चित्रकूट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 12 का सही जवाब हो जाता है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है थार, सहारा, गोबी या कालाहारी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहारा। सहारा का मरुस्थल जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 14, लाल ग्रह किस क्षेत्र या लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या बुध? तो 14 का सही जवाब हो जाता है मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? ऑप्शन है 10, 12, 13 या फिर 15। तो भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से गुजरती है। ठीक है, 13। 16 नंबर है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका जवाब तो सभी को पता होगा। ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ठीक है, बता देते हैं। तो 16 का सही जवाब है हीमोग्लोबिन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? गैस, द्रव, ठोस, निर्वात? तो ये ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? न्यूटन, फ्लेमिंग, आइंस्टीन या एडिसन ने? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज, ठीक है, ये याद रखना, फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 204, 206, 208 या 210? तो मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 होती हैं। ओजोन परत मुख्यतः या ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन या नाइट्रोजन? तो ये मुख्यतः ओजोन जो गैस होती है उसी से बनी होती है, O3 से। ठीक है, O3 से बनी होती है, ओजोन से ही बनी होती है। मैथ का क्वेश्चन आ गया, 25 × 25 कितना होगा? हमने आपको बताया था ये वर्ग में पूछ सकता है या गुणा करके पूछ सकता है या 25 का स्क्वायर पूछ सकता है ये वर्ग। तो 25 25 में 625 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, जिसको अपन में गुणा करोगे तो 625 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है तथा 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य पर जो है छूट दी जाएगी 10%, तो 10% हो जाएगा 50 रुपये। कितना हो जाएगा? 10%। 10% हो जाएगा 50 रुपये, और जब 50 रुपये घटाकर बेचा जाएगा तो ये आ जाएगा 450। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका 500 का 10% होगा 50, और जो है 500 में जब 50 रुपये घट जाएंगे तो बचेगा 450, यही विक्रय मूल्य हो जाएगा 450। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। फिलहाल हमने हर टॉपिक कवर करने की कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, 2, 5, 10, 17, 26। 2, 5, 10, 17 और 26। तो इसमें हम लोगों को देखना है किस प्रकार से ऐड हो रहा है। जैसे कि पहले हुआ है 2, 2 में 3 जोड़ा गया, हो गया 5। ठीक है, 2 में कितना जोड़ा गया? प्लस का 3 कितना हुआ? 5। 5 में कितना जोड़ा गया? 5 तो हो गया 10। फिर 10 में कितना जोड़ा गया? 7, 17 हो गया। उसके बाद 17 में कितना जोड़ा गया? तो 26 हुआ।
9 जोड़ा गया और उसके बाद जो है अब हम लोगों को 11 जोड़ना होगा तो हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, +2 का डिफरेंस मतलब जोड़ा गया है, +2 बढ़ा के। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक, 11 ऐड करोगे 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट के बीच की सुई के बीच का कोण बताना है, कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे और जो है हम लोग ये घड़ी बन गई और यहाँ पर जो है आपका 1 बजता है 12, यहाँ पर आपका 3 बज जाएगा। ये सुई जो मिनट की आएगी ये सेम टू सेम इसी पे रहेगी और जो घंटे वाली रहेगी हल्का से आगे बढ़ जाएगी, ये मान लो हल्का से आगे होगी, तो एंगल जो बनेगा वो 7.5 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में कितने होते हैं, 6 एंगल होते हैं। कितने होते हैं, एक मिनट में जो है 6 डिग्री चलती है एक सुई। ठीक है, जो मिनट की सुई होती है वो एक मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 15 मिनट में वो 90 डिग्री चलेगी। ठीक है, और घंटे में जो है घंटे की सुई एक घंटे में जो है 30 डिग्री चलती है, यानी एक मिनट में आधा, एक मिनट में जो है आधा डिग्री जो है चलेगी घंटे वाली सुई। ठीक है, तो जब आधा चलेगी एक मिनट में तो 15 मिनट है, तो 15 का आधा कितना होगा, 7.5। ठीक है, 7.5 हो जाएगा, तो 3×15 पे कितना हो जाएगा, 97.5। तो जो कोण का अंतर निकाला जाएगा घंटे का सुई कितना आ जाएगा, 97.5 एंगल आ जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब इन दोनों के बीच अंतर निकाला जाएगा 90 माइनस 97 -5 तो हो जाएगा 7.5। ठीक है, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिलहाल आप याद रखना 7.5। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि CAT कैट बराबर 24 तो DOG डॉग बराबर क्या होगा। तो कैट 24 कैसे होगा, देखो T20 A हो जाएगा 21 और C यानी कि 324, तो इन नंबरों को ऐड किया गया आपस में। इस प्रकार दो को जब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा, G होता है 7 और D होगा 4। D कितना होगा, 4 तो हो जाएगा 11। अब आपका बचा ऑक्सीजन यानी कि मतलब O, ये जो केमिस्ट्री में O को ऑक्सीजन बोला जाता है ना। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री क्या लेकर आए हैं इसलिए O निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, टोटल O होता है 13 14, 13 होता है 14। O कितने पे होता है, O कितने पर होता है, O की पोजीशन। तो फिर से एक बार ऐड कर लेता हूँ, 4G7 11। ठीक है, कितना हुआ, 11 हो गया और उसके बाद 15 पे आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 26। बी सही है। ठीक है, बी। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, घायल होना, अपमान होना, बीमारी होना या रोना। तो 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपमान होना। रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में इस शब्द में कौन सा समास है, द्विग है, तत्पुरुष है, कर्मधारा है, बहुव्रीहि है। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। जहाँ पर कर्म प्रधान होता है वहाँ पर भी तत्पुरुष होता है, तो रसोई घर कर्म प्रधान। ठीक है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है, अंधकार का विलोम शब्द क्या है, तो उजाला होता है। क्या होता है, उजाला। अंधकार का विलोम शब्द उजाला होता है। 29 नंबर है, गगन का पर्यायवाची कौन सा है, गगन का पर्यायवाची कौन सा है, धरती, पवन, आकाश या जल। गगन का पर्यायवाची कौन सा है, तो गगन का पर्यायवाची जो होता है आकाश होता है। क्या होता है, आकाश। ठीक है, इंग्लिश में समानार्थी या फिर सिनोनिम्स। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द में बताना है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वप्रिय, सर्वदाता। तो जो सर्वदाता तो दान देने वाला होता है, सर्वप्रिय जो सभी को प्रिय होता है, सर्वशक्तिमान जो सबसे ज़्यादा शक्तिमान होता है, लेकिन जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। ठीक है, ये सबको दान देने सर्वदाता होता है, सभी को दान देने वाला होता है सबसे ज़्यादा, सर्वप्रिय सभी को प्रिय होने वाला होता है, और सर्वशक्तिमान सबसे ज़्यादा ताकतवर होने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखने वाला पॉइंट है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है 1920 में बनी थी। कब बनी थी, 1920 में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल किस नदी के
किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी किनारे, ठीक है, यमुना। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ? तो नवाबों का शहर आपका अपना लखनऊ है, ठीक है। नवाबों का शहर लखनऊ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राज की पूछ रहा, ठीक है, राज की। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित होता है? तो कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के जो है प्रयागराज में लगता है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या पुणे? इसरो का मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता हेतु चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता हेतु चलाया गया? जापान, तुर्की, नेपाल, रूस? तो ये जो है तुर्की की सहायता के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, तुर्की के लिए, ठीक है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी को आ रहा होगा, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? मालगाड़ी है, सेमी हाई स्पीड है, मेट्रो है, मोनोरेल है? तो ये जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है। 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत, रूस, ब्राज़ील या चीन? तो 2025 में ब्रिक्स की जो है मेजबानी जो किए थे वो ब्राज़ील ने किया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी या इंदिरा गांधी? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1942, 1945, 1947, 1950? तो 1945, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉल्फिन है, मगरमच्छ है, शार्क है, कछुआ है? तो ये जो है डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन जो होती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये है चार्ल्स बेबेज। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस कार्बनिक एसिड होता है या एस कार्बनिक अम्ल होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार हम बता चुके हैं, ठीक है। एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है या फाइनल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है या फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है? तो एफ आई आर का मतलब होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है, उसी को एफ बोलते हैं। पुलिस हिरासत अधिकतम कितने दिनों तक की हो सकती है? 7, 10, 15, 30? तो पूरी पुलिस हिरासत अधिकतम जो 15 दिन की हो सकती है, ठीक है। कितने दिन की? 15 दिन तक। डायल 112 सेवा कब शुरू हुई? 2015, 16, 17, 18, 20? 17 तो ऑप्शन में नहीं है फिलहाल, तो 18 का जवाब है 2018 में। 48 का 18, ठीक है। साइबर अपराध किससे संबंधित है? कृषि से, कंप्यूटर एवं इंटरनेट से, खेल से, परिवहन से? तो साइबर अपराध जो है वो कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कमेंट हम लोग बताना, ये आप लोगों का होमवर्क है। पुलिस विभाग मुख्यतः किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट देना है। और आज की क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन पहुंचा दिए हैं। कमेंट करना है कितने बच्चों के 50 में 50 सही हुए, ठीक है। जल्दी से कमेंट करना है। जितने बच्चों के 50 में 40 तक सही हुए सभी लोग कमेंट करना। नीचे वाले भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन और लाने हैं, ठीक है। थोड़ा लेवल और आप करेंगे। एग्ज़ाम जो है आने वाला है, एग्ज़ाम के जो है 28 से 27 से 28 दिन बचे हुए हैं। 8, 9 और 10 जून को जो है आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और महत्वपूर्ण क्लास थी ये। इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।